सबसे महत्वपूर्ण इकाई में। कोशिका, हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि कैसे ये नन्ही सी चीजें पूरे जीवन का आधार हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कोशिका सिर्फ ढांचा ही नहीं बनाती, बल्कि जीवन चलाने वाले सारे जरूरी काम भी करती है। हाँ, और इसकी कहानी भी तो काफी पुरानी है। रॉबर्ट हुक 1665। जी, उन्होंने पहली बार देखा था कॉर्क में, लेकिन वो तो मृत कोशिकाएं थी। असल में तो वो खाली दीवारें थी। अच्छा, तो जीवित कोशिका और उसका काम, ये समझ कब बनी? कोशिका सिद्धांत। हाँ, कोशिका सिद्धांत ये श्लाइडन और श्वान ने दिया था। श्लाइडन ने पौधों के लिए 1838 में, और श्वान ने जंतुओं के लिए अगले ही साल 1839 में। जी, उन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन इसमें एक कड़ी और जुड़ी। वो कौन सी? रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में, उन्होंने कहा कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। हाँ, ये सुना है। तो ये तीनों बातें मिलके कोशिका सिद्धांत बन गई। बिल्कुल, ये कोशिका विज्ञान की नींव है। पर क्या ये सब पर लागू होता है? मैंने सुना है वायरस मतलब विषाणु, वो इस नियम को नहीं मानते। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पेंच है। वायरस को हम कोशिका नहीं मानते, उनमें वो पूरी संरचना नहीं होती। मतलब उनमें अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो खुद से प्रजनन नहीं कर सकते। उन्हें तो किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसना पड़ता है। अच्छा, तभी उन्हें जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जी हाँ, वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है। तो अगर वायरस को छोड़ दें तो बाकी कोशिकाओं के प्रकार क्या हैं? मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये मुख्य दो प्रकार हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले का केंद्रक, ये सरल कोशिकाएं हैं। जैसे बैक्टीरिया में, जिनमें ठीक से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता। सही, उनमें केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दूसरे झिल्ली वाले अंगक या ऑर्गेनेल भी नहीं होते। उनका जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। और यूकैरियोटिक, असली केंद्रक वाले? हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित हैं। हम में, पौधों में, जानवरों में, फंगस में, सब में यही होती हैं। इनमें एक स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है। और भी कई सारे अंगक होते हैं, है ना? जी, जो अपने अपने खास काम करते हैं। बिल्कुल। यहीं से कोशिका की जटिलता और बढ़ जाती है। हर अंगक एक खास फैक्ट्री या मशीन की तरह है। जैसे कि केंद्रक, न्यूक्लियस, हाँ, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सही है जी। और ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। सारा डीएनए यानी हमारी जेनेटिक जानकारी यही होती है। सब निर्देश यहीं से जाते हैं। अच्छा। और फिर आता है वो पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह। क्योंकि यहीं ऊर्जा बनती है, एटीपी। हाँ, कोशिकीय श्वसन के जरिए ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी यानी ऊर्जा के सिक्के यहीं बनते हैं। क्रेब्स चक्र नाम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी यहीं होती है। कमाल है, ऊर्जा बन गई। अब प्रोटीन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए है राइबोसोम। बहुत छोटे कण होते हैं ये। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन तो शरीर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और वो एक आत्महत्या की थैली जैसा कुछ होता है? हाँ, वो है लाइसोसोम। ये नाम थोड़ा नाटकीय लगता है, पर काम बड़ा जरूरी है। क्या काम है इसका? ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। बाहर से आए पदार्थ या कोशिका के ही टूटे फूटे पुराने हिस्सों को पचा जाता है। सफाई कर्मी जैसा? हाँ, और अगर कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाए या संक्रमित हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकता है। इसीलिए वो नाम पड़ा। अच्छा, ये ज्यादातर जंतु कोशिकाओं में होता है ना? हाँ, मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब पौधों की बात करें, उनमें कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कोशिका भित्ति। बिल्कुल, पादप कोशिका के बाहर एक मोटी मजबूत दीवार होती है, कोशिका भित्ति। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। जंतुओं में ये नहीं होती? नहीं, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। भित्ति पौधों को सहारा और निश्चित आकार देती है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, पौधों और जंतुओं में, वो लिपिड और प्रोटीन वाली। जी हाँ, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। ये अर्ध पारगम में होती है, मतलब सेलेक्टिव, चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। बिल्कुल, एक डेट कीपर की तरह। बहुत जरूरी है ये कोशिका के अंदर का माहौल बनाए रखने के लिए। और पौधों में एक और खास चीज होती है, हरे रंग वाली। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट।
ये सिर्फ पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में होता है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने की प्रक्रिया। एग्जैक्टली इसी में क्लोरोफिल होता है, वो हरा पिगमेंट जो सूरज की रोशनी सोखता है। और हाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये भी एक जरूरी तथ्य है। वाह, अच्छा, कुछ और रोचक बातें हैं, जैसे सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका? हाँ है ना, सबसे लंबी कोशिका हमारी अपनी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। अच्छा, और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, एक अकेली कोशिका। सच में? पूरा अंडा एक कोशिका? कमाल है। और सबसे छोटी? वो है माइकोप्लाज्मा, एक तरह का बैक्टीरिया, बहुत ही छोटा। अद्भुत। तो संक्षेप में पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर हुए कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पौधों में है, जंतुओं में नहीं। हाँ, और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, वो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, आपने क्लोरोफिल के हरे रंग की बात की, पौधों में और भी तो रंग होते हैं, वो कैसे आते हैं? बिल्कुल, वो दूसरे पिगमेंट्स यानी वर्णकों से आते हैं। जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से, टमाटर का लाल रंग? वो लाइकोपीन से, और जैसे जामुन या बैंगनी पत्ता गोभी का रंग वो एंथोसाइनिन से आता है। वाह, मतलब रंगों की पूरी दुनिया कोशिका के अंदर ही है। जी हाँ, ये सब कोशिका के ही हिस्से हैं। तो आप देख सकते हैं, कोशिका एक छोटा सा ब्रह्मांड है अपने आप में। हर हिस्सा अपना काम कर रहा है, एक साथ मिलकर जीवन बना रहा है। और ये सिर्फ जीवन चलाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत के लिए भी तो जरूरी है। चोट लगने पर कोशिकाएं विभाजित होकर घाव भरती है ना? हाँ बिल्कुल, समसूत्री विभाजन मिटोसिस से शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं और मरम्मत होती है। इसी से जुड़ा एक विचार आ रहा है, स्तंभ कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स, इनके बारे में भी हमारे नोट्स में जिक्र है। हाँ, स्टेम सेल्स बहुत ही खास कोशिकाएं हैं। इनमें दो अद्भुत क्षमताएं होती हैं। ये अनिश्चित काल तक विभाजित हो सकती हैं और ये कई अलग अलग प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में बदल सकती हैं। मतलब अगर कोई ऊतक या अंग खराब हो जाए तो स्टेम सेल से उसे दोबारा बनाया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से? संभावनाएं तो यही इशारा करती हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र खोलती हैं। सोचिए, रीढ़ की हड्डी की चोट या दिल की बीमारी। भविष्य में शायद इनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से संभव हो पाए। उम्मीद तो यही है। अनुसंधान बहुत तेजी से चल रहा है। ये दिखाता है कि जीवन की इन बुनियादी इकाइयों में कितनी अविश्वसनीय क्षमता छिपी हुई है, जिसके बारे में हम अभी और जान रहे हैं। सोचने के लिए एक बड़ा कैनवस है ये। नमस्कार।